वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MKT 624 के फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 45 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। स्ट्रेटजिक ब्रांड कम्युनिकेशन से हम शुरुआत करते हैं। को ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज़ एंड बेनिफिट्स। को ब्रांडिंग जो है वो क्या है, एक स्ट्रेटजिक अलायंस होता है दो या ज़्यादा ब्रांड्स के दरमियान लेवरेज करने के लिए उनकी कंबाइंड इक्विटी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। और ये अप्रोच जो है वो ले सकती है बहुत सी फॉर्म्स, जैसे कि इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग होती है, जैसे कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के साथ जो है वो प्रोसेसर बनाने वाली जो फर्म है वो मिल जाए आपस में, ये हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट वेंचर्स होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो पार्टनरशिप्स होती हैं। और प्राइमरी एडवांटेज जो होता है को ब्रांडिंग का वो होता है उसकी एबिलिटी में कि एक्सपेंड किया जाए मार्केट रीच, बढ़ाया जाए ब्रांड क्रेडिबिलिटी और क्रिएट किया जाए यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कंज्यूमर्स के लिए। और जब लग्जरी ब्रांड कोलैबोरेट करती है ऑटोमोटिव कंपनी के साथ, सो वो टैप होती है एस्पिरेशनल मार्केट्स में जहाँ पे वो रीइंफोर्स कर रही है प्रीमियम पोजीशनिंग। जबकि सक्सेसफुल को ब्रांडिंग रिक्वायर करती है अलाइनमेंट जो है ब्रांड वैल्यूज़ में, टारगेट ऑडियंस, कंपैटिबिलिटी और क्लियर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स, ताकि अवॉइड करें डिल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट। चैलेंजेस में शामिल है मैनेज करना शेयर्ड रेपुटेशनल रिस्क और इंश्योर करना कंसिस्टेंट मैसेजेस जो है वो चैनल्स में। और कंपनीज अक्सर यूज़ करती हैं को ब्रांडिंग इंटर होने के लिए, न्यू मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट एक्चुअली। और अल्टीमेटली को ब्रांडिंग जो है वो थ्राइव होती है सिनर्जी में। सिनर्जी यही है कि एक और एक दो मिलके, दो नहीं बल्कि वो तीन या चार के बराबर काम करें, जहाँ पर हर ब्रांड कंट्रीब्यूट करती है डिस्टिंक्टिव स्ट्रेंथ, यानी कि मुख्तलिफ स्ट्रेंथ लेकर आती है और डिलीवर करती है इन्हेंस जो है वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़ता है, यानी कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज जो है वो मिलता है। कस्टमर रिस्पॉन्स हायरार्की इन ब्रांडिंग में हम बात करते हैं तो ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कैसे कंज्यूमर प्रोग्रेस अवेयरनेस से लेकर लॉयल्टी तक है रिस्पॉन्स में ब्रांड कम्युनिकेशन की। और ये टिपिकली फॉलो करता है स्टेजेस, जैसे कि अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और परचेज। और अवेयरनेस स्टेज पे अगर हम देखें तो अवेयरनेस के अंदर एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशन प्ले करता है क्रिटिकल रोल इंट्रोड्यूस करने में ब्रांड जो है वो पोटेंशियल कस्टमर तक। जबकि नॉलेज जो है उसमें आ जाता है एजुकेट करना कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, बेनिफिट के बारे में डिटेल कंटेंट और डेमोस्ट्रेशन के ज़रिए। और जो लाइकिंग होती है उसमें लाइकिंग और प्रेफरेंस जो है वो इमोशनल अपील से उनको शेप मिलता है। और जो इंडोर्समेंट और एक्सपेरिएंशियल मार्केटिंग होती है। और कन्विक्शन जो होती है वो होती है जब कंज्यूमर्स डेवलप करते हैं ट्रस्ट और इंटेंट टू बाय। और अक्सर जो है इसको इन्फ्लुएंस मिलता है रिव्यूज़, गारंटी और सोशल प्रूफ से। और जो परचेज़ है वो रिप्रेजेंट करती है कल्मिनेशन इन एफर्ट्स का। और सपोर्ट होती मिलती है इसको कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज से। और मॉडर्न अडाप्टेशन जो होती है इस हायरार्की की वो इनकॉर्पोरेट करती है पोस्ट परचेज बिहेवियर, जैसे कि एडवोकेसी हो गई और लॉयल्टी हो गई। रिकग्नाइज करना इंपॉर्टेंस कस्टमर रिटेंशन का ब्रांड इक्विटी में। तो अंडरस्टैंड करना है ये जो हायरार्की है इसको एनेबल करता है मार्केटर्स को कि डिज़ाइन करें वो टारगेटेड जो है वो कैंपेन जो कि एड्रेस करे स्पेसिफिक जो कंज्यूमर का माइंडसेट है उसको इफेक्टिवली तौर पर। नाउ द एडवर्टाइजिंग रोल एंड एवोल्यूशन। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक कॉर्नर स्टोन रहा है ब्रांड कम्युनिकेशन का, जो कि सर्व करता है इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएट करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। और ट्रेडिशनली एडवर्टाइजिंग जो है वो रिलाई करती है मास मीडिया चैनल्स के ऊपर। मास मीडिया चैनल्स को अगर हम देखें तो उसमें आ जाते हैं टीवी, रेडियो, प्रिंट, ताकि अचीव किया जाए ब्रॉड रीच को। जबकि डिजिटलाइज्ड रेवोल्यूशन जो है डिजिटल रेजोल्यूशन उसने रेवोल्यूशन एक्चुअली उसने ट्रांसफॉर्म किया एडवर्टाइजिंग को हाईली टारगेटेड और इंटरेक्टिव डिसिप्लिन में। और ब्रांड लेवरेज जो है लेवरेज करती
प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया कैंपेन, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप और कंटेंट मार्केटिंग एंगेज करने के लिए ऑडियंस जो है पर्सनलाइज वे में, और इफेक्टिव जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो कंबाइन करती है स्टोरी टेलिंग जो है डेटा ड्रिवन इंसाइट्स के साथ, ताकि मैक्सिमाइज़ करे इम्पैक्ट। और की ऑब्जेक्टिव्स जो है एडवर्टाइजिंग के, जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आ जाते हैं बिल्ड करना ब्रांड अवेयरनेस, इन्फोर्स करना पोजीशनिंग और ड्राइव करना कन्वर्जेशन, और मैट्रिक्स जैसे कि इम्प्रेशन हो गया, क्लिक थ्रू रेट्स और रिटर्न ऑन एड स्पेंड हेल्प करता है इवेल्यूट करने में परफॉर्मेंस। नाउ द सेल्स प्रमोशन एंड अदर कम्युनिकेशन टूल्स। सेल्स प्रमोशन जो है वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं जिनको डिज़ाइन किया गया स्टिमुलेट करने के लिए इमीडिएट परचेज या ट्रायल, और कॉमन टेक्निक में शामिल हैं डिस्काउंट्स, कूपन्स, रिबेट्स, कॉन्टेस्ट और लॉयल्टी प्रोग्राम। और ये टैक्टिक्स जो होते हैं इनका एम होता है क्रिएट करना एजेंसी, क्लियर करना इन्वेंट्री या इंट्रोड्यूस करना न्यू प्रोडक्ट्स को। कॉम्प्लीमेंट्री कम्युनिकेशन टूल्स जैसे कि पब्लिक रिलेशन है, स्पॉन्सरशिप है और डायरेक्ट मार्केटिंग है, ये बढ़ाता है ब्रांड विजिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी। पब्लिक रिलेशन का फोकस होता है बिल्ड करने में पॉजिटिव रिलेशनशिप स्टेक होल्डर्स के साथ मीडिया कवरेज के ज़रिए, इवेंट्स और जो कम्युनिटी इंगेजमेंट है। और स्पॉन्सरशिप जैसे कि स्पोर्ट स्पॉन्सरशिप, एसोसिएट ब्रांड्स जो है एस्पायरेशनल लाइफस्टाइल के साथ और जो वैल्यूज़ के साथ। इसके अलावा जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है उसमें आ जाती हैं ईमेल कैंपेन भी आ जाती है, पर्सनलाइज मैसेजेस, और इसके अलावा वन टू वन इंगेजमेंट वगैरह। ये इम्प्रूव करती है कन्वर्जन रेट। और इंटीग्रेटेड जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है वो इंश्योर करती है कि ये टूल वर्क करें सिनर्जिस्टिकली तौर पर, यानी कि एक और एक दो मिल के जो है वो तीन या चार के बराबर काम करें और डिलीवर करें कंसिस्टेंट मैसेजिंग जो है चैनल्स में। तो जो स्ट्रेटेजिक यूज़ है प्रमोशन का और कम्युनिकेशन टूल्स का रिक्वायर करता है बैलेंस करना शॉर्ट टर्म गेंस जो है लॉन्ग टर्म ब्रांड हेल्थ के साथ, और इंश्योर करते हुए कि जो टैक्टिकल इनिशिएटिव से सपोर्ट करें और एक्टिंग ओवर एर्किंग पोजिशनिंग और जो इक्विटी ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ द ब्रांड परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड ब्रांड वैल्यू। अब प्राइसिंग जो है एक क्रिटिकल डिटर्मिनेंट है, प्राइस यानी सेट करना ब्रांड परसेप्शन और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। और इसकी स्ट्रेटजीज में हम देखें तो एक तक प्रीमियम प्राइसिंग आ जाती है जिससे एक्सक्लूसिविटी और क्वालिटी की बात होती है, और पेनिट्रेशन होती है जहाँ पर कम प्राइस चार्ज किए जाते हैं शुरू में ताकि मार्केट शेयर जो वो हासिल किया जा सके। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, और ये अक्सर आप देखते हैं जैसे कि 99 लिख दिया 100 की जगह, और इसी जगह 1000 की जगह लिख दिया 999। तो ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है जो कि ₹1 के फ़र्क से या $1 के फ़र्क से वो प्राइस बहुत कम दिखाई दे रही होती है। इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर बिहेवियर को क्रिएट करते हुए परसीव्ड वैल्यू। और डायनामिक प्राइसिंग जो है वो आती है हम देखें तो एआई पावर्ड डायनामिक प्राइसिंग होती है, और बिग डेटा जो कि अलाउ करता है ब्रांड्स को कि एडजस्ट करें प्राइस रियल टाइम में, और बेस करता है वो डिमांड पे कंपटीशन और जो कस्टमर प्रोफाइल होती है। और लग्जरी ब्रांड्स हम देखते हैं मेंटेन करती है हाई प्राइस रीइंफोर्स करते हैं प्रेस्टीज, जबकि मास मार्केट ब्रांड्स थ्राइव करती हैं एवरीडे लो जो प्राइसिंग होती है उस पर। प्राइसिंग डिसीजन लाजमी कंसिडर करें जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग और कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे है। और इसी के साथ साथ प्राइसिंग जो है वो असर डालती है ब्रांड इक्विटी, फ्रीक्वेंट डिस्काउंट और अंडरमाइन कर सकती है परसीव्ड क्वालिटी, जबकि कंसिस्टेंट प्रीमियम प्राइसिंग मजबूत करती है एस्पिरेशनल अपील। ग्लोबल ब्रांड्स फेस करती हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ अगर हम ग्लोबल की बात करें, जैसे कि करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी में चेंज आना, और इसके अलावा रीजनल परचेजिंग पावर नेसेसिटेट करती है लोकलाइज स्ट्रेटजीज। नाउ द रिटर्न ऑन ब्रांड इन्वेस्टमेंट ROBI ये मेजर करता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है ब्रांड इनिशिएटिव जो रिलेट करता है उसकी कॉस्ट से, उसके कॉस्ट के मुकाबले में एक्चुअली रिलेटिव टू देयर कॉस्ट। और ये वैल्यूट करता है कि कैसे इफेक्टिवली ब्रांड एक्सपेंडिचर्स को मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को ट्रांसलेट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है रेवेन्यू में, मार्केट शेयर में, लॉन्ग टर्म इक्विटी में। सो कैलकुलेट अगर हम करें
ROBI यानी कि रिटर्न ऑन ब्रांड इन्वेस्टमेंट, उसमें ये होता है असिस्ट करना इंक्रीमेंटल सेल्स, बढ़ती हुई सेल्स, कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स जैसे कि अवेयरनेस और लॉयल्टी। और एग्जांपल ये लें तो एक कंपनी जो कि इन्वेस्ट कर रही है हाई प्रोफाइल एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, लाजमी तौर पर एनालाइज करे कि क्या रिजल्ट जो है वो लिफ्ट कर रहे हैं, सेल बढ़ा रहे हैं, और क्या ब्रांड रिकग्निशन जस्टिफाई करती है एक्सपेंस। सो रिटर्न ऑन ब्रांड इन्वेस्टमेंट जो होती है ये पार्टिकुलरली रिलेवेंट है कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जहाँ पर रिसोर्स एलोकेशन जो है डिसीजन कर सकते हैं, बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं प्रॉफिट को, और एडवांस एनालिटिक्स और एट्रीब्यूशन मॉडल हेल्प करते हैं आइसोलेट करने में जो कंट्रीब्यूशन होती है ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ की दूसरे फैक्टर से। चैलेंजेस देखें तो उसमें होता है कि क्वांटिफाई करना इंटेंजिबल बेनिफिट्स जैसे कि इम्प्रूव रेपिटेशन या फिर इमोशनल कनेक्शन, जो कि अक्सर मैनिफेस्ट होता है एक्सटेंडेड पीरियड्स के ऊपर। तो लिंकिंग करते हुए एफर्ट्स, ब्रांडिंग एफर्ट जो है फाइनेंशियल आउटकम के साथ, ROBI जो है रीइंफोर्स करता है अकाउंटेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इंश्योर करता है कि इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ बढ़ाए विजिबिलिटी बल्कि डिलीवर भी करे बिजनेस मेजरेबल बिजनेस वैल्यू। Now the brand structure and planning, brand dynamics and organizational alignment। तो ब्रांड डायनेमिक्स से मुराद ये कि इवॉल्विंग इंटरेक्शन जो एक ब्रांड के दरमियान उसके कस्टमर्स और जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, और फैक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गए, कल्चरल शिफ्ट्स हो गए, और इसके अलावा इकोनॉमिक ट्रेंड्स हो गए, कंटिन्यूसली रीशेप करते हैं ब्रांड रिलेवेंस और पोजिशनिंग। और सक्सेसफुल ब्रांड मॉनिटर करती हैं डायनेमिक्स को मार्केट रिसर्च के ज़रिए, सोशल लिसनिंग और ट्रेंड एनालिसिस, और अडाप्ट करते हुए स्ट्रेटजीज़ जो है मेंटेन करना रेजोनेंस, ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट जो है वो क्रूशल है ट्रांसलेट करने के लिए ब्रांड विजन जो है कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस में टच पॉइंट्स के ऊपर। और ये इसमें आ जाता है इंटीग्रेट करना ब्रांड वैल्यूज़ जो कॉर्पोरेट कल्चर में, एम्प्लॉई ट्रेनिंग आ जाती है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आ जाती हैं। और जो मिस अलाइनमेंट होती है ब्रांड मैसेजिंग और इंटरनल प्रैक्टिसेस के दरमियान, उससे ट्रस्ट ख़राब हो सकता है, क्योंकि देखा जाता है ऐसे केसेस में जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी क्लेम करती है कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल ऑपरेशंस के साथ। और जो टूल्स हैं जैसे कि ब्रांड ऑडिट और इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोग्राम हेल्प करते हैं इंश्योर करने में कोहेरेंस। सो ब्रांड सर्विस ब्रांड्स यूनिक चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी, सर्विस ब्रांड जो है वो मुख्तलिफ है ब्रांड प्रोडक्ट ब्रांड से, क्योंकि वो सर्विस अलग चीज़ है और प्रोडक्ट अलग है। इंटेंजिबल नेचर की वजह से सर्विस कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फ़िज़िकली हम उसको टच कर सकें या फिर देख सकें। इंटेंजिबल नेचर होती है, वेरिएबिलिटी भी होती है, हर बार सर्विस जब दी जाएगी तो वो एक जैसी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी में फ़र्क भी आ सकता है, और जिस तरीके से वो दी जा रही है थोड़ा बहुत तो फ़र्क आएगा। और रिलाई करती है ह्यूमन इंट्रैक्शन के ऊपर। सो बिल्ड करना ट्रस्ट और डिलीवर करना कंसिस्टेंट क्वालिटी, ये जो है बहुत अहम चीज़ भी होता है, और बहुत कभी कभार मुश्किल भी हो सकती है ये चीज़। कस्टमर जो है अक्सर इवेल्यूएट करते हैं सर्विसेज जो कि बेस करें उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। अब जब सर्विस की बात होती है एक्सपीरियंस ना कि उनकी उसके जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं, सर्विसेज स्ट्रेटजीज जो होती है सर्विसेज ब्रांड के लिए, उसमें आ जाता है एम्फेसाइज करना रिलायबिलिटी, पर्सनलाइजेशन आ जाती है, इमोशनल इंगेजमेंट आ जाती है, और एम्प्लॉयज़ बिहेवियर एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है परसेप्शंस बनाने में, और इंटरनल ब्रांडिंग और ट्रेनिंग करने में एसेंशियल। सर्विस जो है वो गारंटी देती है सर्विस गारंटीज ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज़ और जो रिस्पॉन्सिव सपोर्ट है, ये मज़ीद जो है वो बढ़ाता है क्रेडिबिलिटी को। और डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने इंट्रोड्यूस किए न्यू डायमेंशन जो है ऑनलाइन रिव्यूज़। आज के दौर में हम देखते हैं कि ऑनलाइन रिव्यूज़ से लोगों को पता चल जाता है किसी सर्विस के बारे में। और ब्रांड को लाजमी तौर पे एक्टिवली तौर पे मैनेज करना चाहिए टच पॉइंट्स को, ताकि मेंटेन करें रेपुटेशन। और इसी के साथ साथ जो को क्रिएशन होती है वैल्यू की कस्टमर परसेप्शन के थ्रू, जैसे कि फीडबैक लूप्स और लॉयल्टी प्रोग्राम जो है वो मजबूत करता है रिलेशनशिप। और चैलेंजेस में आ जाता है स्केलेबिलिटी, मेंटेन करना कंसिस्टेंसी मुख्तलिफ लोकेशन पे, और मिटिगेट करना सर्विस फेलियर। नाउ द ब्रांड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ब्रांड प्लानिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि डिफ़ाइन करता है कि कैसे ब्रांड अचीव करेगी उसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स।
और ये शुरू होता है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस से, मार्केट कंडीशन की, कंज्यूमर इंसाइट और जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है और जो की कंपोनेंट है उसमें आ जाता है सेट करना क्लियर गोल, आइडेंटिफाई करते हुए टारगेट सेगमेंट और क्राफ्ट करते हुए पोजीशनिंग स्टेटमेंट, आउटलेट करते हुए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। और जो प्लानिंग प्रोसेस है अक्सर वो एम्प्लॉय करता है फ्रेमवर्क, जैसे कि शॉर्ट एनालिसिस हो गया, ब्रांड इक्विटी मॉडल, ताकि इन्फॉर्म किया जाए डिसीशंस। और जो एग्जीक्यूशन होती है उसमें शामिल है ट्रांसलेट करना प्लान जो एक्शनेबल इनिशिएटिव में, एडवर्टाइजिंग के ऊपर, प्रमोशंस और जो प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है। और जैसे कि लॉन्च किया जा रहा है एक नई प्रोडक्ट है एक एस्टेब्लिश ब्रांड के अंदर, रिक्वायर करता है अलाइनमेंट जो है क्रिएटिव मैसेजिंग के दरमियान, मीडिया सिलेक्शन और सेल्स चैनल मॉनिटर करना। और एवेल्यूशन, मॉनिटरिंग और जो एवेल्यूशन हुए इंटीग्रल है और यूज़ करते हुए मैट्रिक्स जैसे कि ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस असेस किया जाता है। इफेक्टिवनेस और जो एजाइल मेथडोलॉजीज़ हैं एनेबल करती है ब्रांड्स को अडाप्ट करें प्लान रिस्पॉन्स में मार्केट फीडबैक के और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।